जम्मू कश्मीर के अंदर एक ख़ास मनसूबे के तहत सदियों पुरानी मसलकी हम आहंगी को बाज़ तंग नज़र अनासिर की जानिब से ज़ख्म पहुँचाने की मनफी साजिशों के ख़िलाफ़ शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए उसकी सख्त मजम्मत करता है और इस तरह की रेशा दवानियों को कुल्ली तौर पर मुस्तरद करता है। यह इजलास अहले सुन्नत वल जमात के मुख्तलिफ मकाती फ़िक्र के ज़िम्मेदार उलमा, मुबल्लिगीन, वाइज़ीन, खुतबा और अइम्मा हज़रात से दर्दमंदाना अपील करता है कि वो बेशक अपने अपने मसलक और मशरब पर सख्ती से कायम रहें, ताहम अवामी जलसों, मसाजिद के मिंबर व महराब, महाफिल और मजालिस में दीन इस्लाम की अजीम और बुनियादी तालीमात और मिल्लत कश्मीर को दरपेश गुनागो नौयत के संगीन समाजी, माशरती और अखलाकी मसाइल पर इजहार ख्याल के साथ साथ हमा जहत इस्लाही माशरा के हवाले से अपना मुस्बत किरदार अदा करें और इस्लाम दुश्मन, इत्तिहाद दुश्मन और मसलक दुश्मन अनासिर के मकरूह अज़ाइम को नाकाम बनाएं। ये इजलास मिल्लत कश्मीर के वसी तर इत्तिहाद और यकजहती और मिली मफाद के तनाजुर में उलमाए किराम से दर्दमंदाना अपील करता है कि वो मजलिस की जानिब से मुरत्तब करदा मिली वहदत के लिए मुश्तरका लाए अमल को मद्देनज़र रखकर इस ज़िम्न में अपना भरपूर और मुस्बत ताउन देकर अजर दारेन हासिल करें। यह इजलास मुहर्रमुल हराम की आमद और आशूरा के अय्याम के पेश नज़र हज़रत इमाम आली मुकाम सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शहदाए करबला को उनकी अजीम कुर्बानियों के लिए शानदार खराज अकीदत अदा करते हुए मिल्लत के दो बड़े तबकों शिया सुन्नी इत्तिहाद पर जोर देते हुए अवाम व खवास से इत्तिहाद व यकजहती की रिवायती मशअल को हर कीमत पर बरकरार रखने की गुजारिश करता है। आखिर में यह इजलास मजलिस के बानी व सरपरस्त आला और जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े दीनी रहनुमा जनाब मीर वाइस डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की हुकाम की जानिब से मुसलसल 3 साला गैर अखलाकी और गैर कानूनी नज़रबंदी के खिलाफ सदाई एहतजाज बुलंद करते हुए हुकाम के इस आमिराना तर्ज अमल की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता है और ये बात दोहराना ज़रूरी समझता है कि जम्मू व कश्मीर के मुख्तलिफ हलकों, दीनी, समाजी और सियासी तंजीमों के बार बार मुतालबों के बावजूद मीर वाइज कश्मीर के तई हुक्मरानों का हठधर्मी पर मबनी गैर इंसानी और गैर अखलाकी रवैया हद दर्जा अफसोसनाक और बाइस तशवीश है। रामदास मीर वाइज काफ़ी अच्छे से अब नजरबंद है, तो मुतहदा उलमाओं ने क्या किया उसकी रिहाई के लिए अभी तक? बार बार हम अपील कर रहे हैं। आपको मालूम है कि जब भी कोई इजलास होता है हम बार बार अपील भी करते हैं, याद दहानी करते हैं और मौजूदा हालात में आप देखते हैं कि इसके सिवा आदमी क्या कर सकता है। मौलाना नौमान साहब ने पिछले दिनों एक आदमी को थप्पड़ मारा, उस पर मौलाना साहब क्या कहेंगे? ये सारा इस वक्त जो मिल्लत इस्लामिया का उलमा और अकाबिर का मजमा यहाँ जमा है, जिसमें हम सभी हजरात क़िबला हामी साहब हैं, क़िबला शौकत साहब केंग हैं, मौलाना उवैस कादरी साहब के नुमाइंदगान मौजूद हैं, मुफ्ती आज़म साहब से मुतालिक उनके नुमाइंदे करमानी साहब मौजूद हैं, हमारी अंजुमन तबलीग इस्लाम के ज़िम्मेदार मौलाना कानून गो हिमायत इस्लाम के ज़िम्मेदार हमारे मुफ्ती मौलाना बशीरुद्दीन साहब मौजूद हैं, मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब मौजूद हैं, मुफ्ती मुज़फ़्फ़र साहब अल कासमी मौजूद हैं, मौलाना रियाज हमदानी साहब के नुमाइंदे सब मौजूद हैं, जमीयत हमदानिया के सरबराह के नुमाइंदे। तो हम बहुत ही इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि हम सब लोग अपने इन बच्चों की तरबियत में कमज़ोर वाक़ हो गए, ये उसका नतीजा है और हम इस अज़्म के साथ उठ रहे हैं कि हम अपने इन बच्चों की तरबियत की आइंदा पूरी कोशिश करेंगे। इंसान जब काम करता है तो उससे ख़ताएँ होती रहती हैं और हम बशर हैं, बशर से ख़ता होती है और हमने सब तबकों से अपील की है कि हम अपने नौजवान उलमा को समझाने बुझाने की कोशिश करेंगे और अपने अकाबिर के असलाफ के तरीक़े और रवैये को
अपनाने की उनको ताकीद करेंगे इंशाअल्लाह। इमामों के सरबराह यहाँ मौलाना वारिस बुखारी साहब भी मौजूद हैं, सदर आइम्मा, हमने उनसे भी गुजारिश की वो अपने इमामों को भी इस तरफ मुतवज्जह फरमाएंगे। इस मजलिस में हमारे मौलाना एजाजुल हसन साहब बांडे भी बहुत मुतहरिक रहे, उनकी फ़िक्रों ने भी मौलाना सईदुर रहमान साहब जो हर वक्त ही मुतफक्किर रहते हैं मुत्तहिदा मजलिस अमल की तरफ से, इन सब हजरात का और शुराका का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। मौलाना साहब देखा जाए जो सोशल मीडिया अब ट्रेंड बन गई कि हर एक मौलाना साहब वहीं पर अब वाज फरमाते और एक दूसरे के खिलाफ बदअनवानी फैलाते हैं। अगर हम देखें कश्मीर में तो कश्मीर में ज्यादातर ऐसा देखने को मिल रहा है। कब तक इस पे मुत्तहिदा उलमा जो है चुप करके मजलिस उलमा को आपने कब देखा खामोशी? ये इस वक्त की मजलिस मुत्तहिदा मजलिस उलमा की कोशिशों का ही तो नतीजा है। इससे पहले भी चंद दिन पहले एक नशिस्त हुई, फिर आज हुई, और इससे पहले भी बार बार ऐसी नशिस्तें हुई। जब भी ऐसे कुछ वाकयात पेश आते हैं, आप जानते हैं इस वक्त की दुनिया, इस वक्त का सोशल मीडिया, उसमें उतार चढ़ाव जो है, उसमें जो हरकतें होती रहती हैं, बहुत से लोग कोई दूसरा लिबादा ओढ़कर, अपनों का लिबादा ओढ़कर उसमें आ जाते हैं, तो आदमी धोखा खा जाता है। ऐसा भी होता है। और सोशल मीडिया पर भी जिम्मेदारी है कि वो अच्छी बात की तरवीज करे और जो इख्तलाफी बातें उनको दबाने की कोशिश करे। सबसे ज्यादा मसला खड़ा कौन से करते हैं? हमारे सोशल मीडिया करता है। इन पर भी जिम्मेदारी, अल्लाह क्या हिसाब देना होगा कि तरवीज करो उसी चीज की जिससे उम्मत बच जाए, उन चीजों की तरवीज न करो जिनसे इख्तलाफ ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन अभी तक इसमें कोई रुकावट नहीं है, जल्द से जल्द बढ़ता है दिन पे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर। चलिए, शुक्रिया। मैं अर्ज करूं, सब जगह पर पूरे आलम में ऐसी बातें पेश आ जाती हैं। अगर कभी पेश आ गई तो मीडिया का अवाम का फरीज़ा बनता है तो इसको दबाए लें और इसका वो न करें, ज़्यादा इजहार न करें, ताकि अमन अमान रह सके। तो ये भी एक गुजारिश है। वो जो मामला था नौमानी सत्याना नौमान नौशाद तो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया। उसने अभी माफ़ी भी मांगे, हमने उन पर तादीबी कार्रवाई भी की। वो तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हो गया और उसको अब जाने दीजिए, उसको आप हजरात भी आगे न लाएं। ये भी हजरात, ये भी मुमकिन हो सकता है कि कम इल्मी मायगी की वजह से कोई इन्हीं इख्तिलाफात की वजह से अपने आप को पेश करना चाहता है। मौलाना साहब, इसलिए ये सवाल आपसे किया क्योंकि हमने उनके बयानों में अक्सर देखा है वो नजीर साहब का नाम अपने जब भी वो तबलीग करते नजीर साहब का नाम लेते हैं और मुफ्ती नजीर साहब का नाम लेते हैं, मुफ्ती साहब का नाम लेते हैं। इसलिए माफ कीजिएगा, हमने इसीलिए आपसे ये सवाल अभी तय हो गया। इंशाल्लाह हम सब जो मिलकर है अपना अपने जो नौजवान है उनको हम बुला रहे हैं, उनके मसला हल हो गई। आप अब इस बात को दोबारा इसे उठाने की कोई जरूरत नहीं। अब तो जो मसला हो गया उसे माफी मांगी और इनने बड़ा जाहिर की, बस मसला हो गया। अब इसको हजरत, इसमें गुजारिश ये है कि आपने यहाँ उलमाए किराम की सर आरा नहीं सुनी। इसमें गुजारिश ये है कि कश्मीर एक ऐसी सरजमीन है जहाँ हर मसलक की गुंजाइश है और यहाँ सदियों से भाईचारा रहा है। उलमा की हमेशा ये कोशिश रहती है कि ये भाईचारा कायम रहे। हर किसी का अपना अपना मसलक है, वो उस मसलक पर कायम रहे, दायम रहे, लेकिन दूसरे के मसलक को कभी नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कोशिश न करे, कोई सही न करे। यही वजह है कि जब भी कहीं ऐसे अनासिर जन्म लेते हैं और सर उठाते हैं तो उलमा उनकी सरकूबी के लिए यकीनी तौर सामने आते हैं और उस चीज़ को खात्मा करने के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं। यकीनी तौर मसालिक में इख्तिलाफात है और ये रहेंगी, हम उलमाए किराम ने बयान भी किया, ये क़यामत तक रहेंगी। लेकिन ये इल्मी है और तहजीब और हुदूद की बुनियाद के बीच में है। जब वो हुदूद पार किए जाते हैं, फुलाने जाते हैं, तो यकीनी तौर एक ऐसा इख्तिलाफ जन्म लेता है जिससे यकीनी तौर कौम का सुकून चला जाता है। उस सुकून को यकसर कायम करने के लिए उलमाए किराम आते हैं, बैठते हैं और उसको रद्द करते हैं। जैसे हमारे अजीज उलमाए किराम ने यहाँ फरमाया कि अगर ऐसी किसी भी इंसान ने गलती की हम उसे बरात की इज़हार करते हैं, या वो इंसान जब फिर यकीनी तौर अपनी गलती को मानता है, तस्लीम करता है, तो आइंदा हम इसी पे कोशिश कर रहे हैं और सब यकसा कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे हालात पैदा ना हो जाए। यहाँ मजलिस ने तय किया है, तमाम मकातिब फिक्र का मिलकर एक बोर्ड भी तरतीब देने की कोशिश की जाएगी।
जो इंशाल्लाह इसे हवादिस आने के वक्त ही पहले ही फौरी तौर सरगर्म हुआ। बस तो शुक्रिया। आप एक पैगाम जरूर दीजिए प्रेस के नाते से, मीडिया सोशल मीडिया के नाते से, यहाँ के सभी उलमा किसी मकतबे फिक्र सभी मुस्तफिद हैं। थैंक यू, पैगाम आप ही दीजिए। शुक्रिया।